हाँ स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए सर जी क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -2। हाँ अब इस हाँ तो पूछ रहा है पॉलिनोमियल क्या होगा। हाँ पॉलिनोमियल का मतलब समझ गए सर कि मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया 3। सुन इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया 3। तो पूछ रहा है कि इसका जो आंसर आएगा सर वो कितना डिग्री का आ रहा है। हाँ या डिग्री का या 0 भी लिखा हुआ, अगर कांस्टेंट आ जाता है तो इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा 0। अगर लीनियर आ जाता है डिग्री कितना हो जाएगा 1। हाँ तो अब देखिए इस कंडीशन को यूज करना है। हाँ तो सोचिए इस कंडीशन का यूज कैसे बेस्ट इसका यूज किया जा सकता है। तो क्या लिखा हुआ है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -2। अगर मान के चलिए हम इस तरह ऐड करते हैं। हाँ तो देखिए सब में a स्क्वायर लगा हुआ है। हाँ जबकि सोचिए कि अगर इस तरह से यूज करते हैं, हाँ ऐड करते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आने का चांस है, इधर से भी आने का चांस है, इधर से भी आने का चांस है। अगर ऐसे यूज करेंगे तो नहीं होने का चांस है। हाँ क्योंकि इसका यूज भी तो होना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग इस तरह का क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। हाँ तो क्या करते हैं सर C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे ऐड करेंगे तो C1 C2 हो। हाँ तो क्या हो जाएगा सर ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा सर यहाँ से 1 प्लस a स्क्वायर x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा सर x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो x प्लस b स्क्वायर x हो जाएगा। हाँ x प्लस b स्क्वायर x और यहाँ कितना हो जाएगा सर x प्लस c स्क्वायर x। फिर यहाँ से होगा सर क्या यहाँ से ऐड करेंगे क्या हो जाएगा x प्लस a स्क्वायर x। हाँ यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस b स्क्वायर x और यहाँ से क्या हो जाएगा सर x प्लस c स्क्वायर x। यहाँ से क्या हो जाएगा सर x प्लस a स्क्वायर x। यहाँ से क्या हो जाएगा सर x प्लस b स्क्वायर x और यहाँ से क्या हो जाएगा सर प्लस 1 प्लस c स्क्वायर x। और इसको एज इट इज रहने देते हैं ये वाला। हाँ a प्लस b स्क्वायर x 1 प्लस b स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर x 1 प्लस b स्क्वायर x 1 प्लस c स्क्वायर x 1 प्लस c स्क्वायर x 1 प्लस c स्क्वायर x। अब देखिए सर इतना तो पार्ट से कॉमन आ जा रहा है। अगर 1 को सब में छोड़ दिया जाए तो सबसे कॉमन आ जाएगा। देखिए नहीं यहाँ पर 1 को छोड़ दिया बाकी से x कॉमन लिया जा सकता है। हाँ यहाँ पर भी 1 को अगर यहाँ छोड़ दिया जाए तो बाकी समय से कॉमन आ जाएगा x और यहाँ पर भी 1 को छोड़ दिया तो इस समय से कॉमन आ जाएगा। हाँ यहाँ क्या आ जाएगा सर 1 प्लस हाँ x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच गया सर a स्क्वायर, यहाँ से क्या बच गया सर 1, यहाँ से क्या बच गया सर b स्क्वायर, यहाँ से प्लस 1 और यहाँ से सर c स्क्वायर। हाँ यहाँ से ये 1 को छोड़ देते हैं सर। हाँ ये 1 को यहाँ पे लिख देते हैं कोई दिक्कत। और ये x को क्या लेते हैं सर कॉमन, यहाँ से क्या आ जाएगा सर 1, यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा सर ये तो हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस 1 प्लस c स्क्वायर। यहाँ पर भी इसी तरह आ जाएगा 1 कॉमन लेते हैं सर x आ जाएगा क्या आ जाएगा सर यहाँ x आ जाएगा तो यहाँ a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 मिस कर गया। अच्छा ये 1 मिस कर गया x कॉमन नहीं तो ये x कॉमन लेने के बाद क्या आ गया ये 1 आ गया ना, ये 1 प्लस a स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। अच्छा ये 1 हाँ कोई गड़बड़ हो गया है। सही ये बता सही है सही हाँ प्लस 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हाँ सर सही है। इसको एज इट इज ये लिखा हुआ रहेगा सर। हाँ बराबर कौन सा लिखता है समझ ये एज इट इज लिखा हुआ है सर। यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये कितना हो गया सर -2 सर दिख रहा और 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया ये 0 हो जाएगा। समझ रहे ये भी पोर्शन 0 हो गया और ये भी पार्ट क्या हो गया सर 0। समझ गए बात को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल कितना -2 और एक ये 1 कितना हो गया 2 सब में इसी तरह 0 हो गया। 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या हो जाएगा सर 0। तो सिंपल यहाँ पे 1 बच गया सर 1 बच गया। हाँ तो हम यहाँ ऊपर से मिटाते हैं। हाँ तो क्या हो जाएगा सर यहाँ जो बच गया ये बच गया सर 1 1 1
और यहाँ से बच गया ये वाला बच गया सर, हाँ 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स और 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स और 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स। यहाँ से बच गया सर 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, यहाँ से 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स और यहाँ से बच गया सर 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे सर, समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं? क्या सब्ट्रैक्ट होगा इस तरह से, क्या हो जाएगा सर R1 गोज टू R1 माइनस R2 और R2 गोज टू R2 माइनस R3। यहाँ क्या हो जाएगा सर 0। यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट होगा सर, यहाँ देखिए क्या सब्ट्रैक्ट होगा x प्लस बी स्क्वायर एक्स, तो बी स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा x, तो यहाँ से क्या बच गया सर x माइनस 1 बच जाएगा, x माइनस 1 और यहाँ क्या बच जाएगा सर इसी तरह x प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल, x माइनस 1 यहाँ भी बच गया। आ रहा समझ में इस बात को? हाँ, यहाँ से क्या बच जाएगा सर 0, यहाँ से क्या बच जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स और इसका सब्ट्रैक्ट इसके साथ होगा माइनस एक्स और माइनस बी स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। इसका इससे सब्ट्रैक्ट होगा क्या बचेगा 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया क्या? हाँ ये तो 0 ही हो गया ना, ये तो 0 हो गया ना सर। हाँ इसको आइडेंटिटी रहने देते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, तो क्या कर लेते हैं सर प्लस माइनस प्लस, तो 1 से अपना आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर 1 और ये कवर और ये कवर, तो इसलिए ये 0 हो गया सर। हाँ तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ये हो गया सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये तो 1 रहेगा यहाँ 0 और इससे माइनस कॉमन लेते थे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बना लेंगे सर x माइनस 1 और ये x माइनस 1 तो है ही है, समझ रहे सर, यानी सिंपल क्या बन गया सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनकर आ जाएगा, ये तो 0 से प्लस हो गया। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा सर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका डिग्री कितना हो गया सर, डिग्री कितना हो गया सर 2, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? हाँ हेलो स्टार्ट करते हैं सर। हाँ देखिए नया क्वेश्चन है सर, क्या लिखा हुआ है सो दैट हाँ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस हाँ दिस इसको करना। हाँ सब इससे सबसे पहले समझिए सर प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाते हैं। याद रहा प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या करेंगे सर C3 के रिस्पेक्ट में इसको क्या करें सर, C3 क्या आता है कि अगर किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम में अगर 2 टर्म का सम रहता है तो उसको क्या कर दिया जा सकता है, 2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। इसको 2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं सर, तो क्या आ जाएगा सर इसको 2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। हाँ तो अब बाकी किसके C3 के रिस्पेक्ट में होगा, बाकी C1 C2 एज इट इज रह जाएगा। हाँ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा सर 1 1 1 और फिर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा सर एक्स वाई जेड हाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब। अच्छा सर इसको तो एज इट इज रहने देते थे सर। हाँ कि एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1। हाँ सर यहाँ से देखिए कॉमन क्या रहा सर, एक p कॉमन आ रहा सर, p कॉमन दिख रहा और साथ ही साथ अगर p को कॉमन ले लिया जाए तो x भी कॉमन दिख रहा y भी कॉमन दिख रहा z भी कॉमन दिख रहा। देखिए सर ये p कॉमन कहां से लिए सर C3 से, ये p कॉमन कहां से लिए सर C3 से। हाँ और ध्यान दीजिएगा ये x कॉमन ले रहे हैं कहां से सर R1 से, y R2 से और z R3 से, तो बचेगा सर क्या है 1x और x स्क्वायर बच जाएगा 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर। अच्छा सर इसमें मिलाकर देखिए एक चीज कि दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेम एलिमेंट से बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या माइंड हम लोग सेटअप करते हैं कि दोनों डिटरमिनेंट को क्या बना लेते हैं, एक ही बना लेते हैं। ये बात समझ गए हम लोग, कॉलम और रो को जो भी चेंज होता है रो और कॉलम में। हाँ तो दोनों बना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है वही एलिमेंट से बना हुआ जो ये है। हाँ तो इसमें देखिए क्या सर कि यहाँ पर एक्स वाई जेड यूज किए हुए फर्स्ट में। हाँ तो इसको यहाँ पे ला देते हैं और इसको यहाँ लिख लेते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें कंडीशन क्या लगाते हैं सर, यहाँ कंडीशन क्या लगाते हैं कि इसको यहाँ लगाते हैं, यानी कि C2 गोज टू ऐसे लिख देते हैं C1 गोज टू C2 और C2 गोज टू C1। हाँ हम लोग यहाँ पर ही लिखते हैं सर, बाकी बाद में कर लेंगे कि प्लस पी एक्स वाई जेड और ये लिखा हुआ है सर। हाँ समझिएगा ये लिखा हुआ है।
यहाँ क्या आ जाएगा सर, एक्स वाई जेड, हाँ 1 1 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अच्छा सर आप बोल रहे हो सर यहाँ प्लस नहीं लगाकर सर आप यहाँ माइनस कर दीजिए, आप इस बात को बोल रहे हैं, बोलते हैं ना, हाँ। अब बाकी ये इधर लिखा हुआ है, हाँ। अब ध्यान देखिएगा सर कि यहाँ तो क्रिएट कर लिए एक्स वाई जेड, हाँ। अब क्रिएट क्या करना है सर अपने को, कि जो 1 1 है सर ये C3 में है, हाँ। ये वाला कहाँ है सर, C2 में, तो इसको फिर से चेंज कर लें, यानी फिर से क्या लगाने वाले हैं सर, C2 गोज टू C3 और C3 गोज टू C2, समझ रहे हैं सर। ये लिखा हुआ हम लोग मान रहे हैं सर, हाँ ये हम लोग लिखा हुआ मान रहे हैं। तो अवर क्या हो जाएगा सर, अवर हो जाएगा, चाहे लिख ही देते हैं ना, क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हाँ, और 1 1 1। और यहाँ सर प्लस बी एक्स वाई जेड ले लें, समझ रहे हैं, माइनस को क्या कर लेंगे सर, प्लस कर लेंगे, एक साइन और आ गया, हाँ। अब यहाँ क्या हो जाएगा सर एक्स वाई जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1। अच्छा इज इक्वल टू कुछ नहीं दिया होगा, ये देखिए इक्वल टू कुछ करना है, हाँ यहाँ देखिएगा सर, हाँ। अब इस चीज को कॉमन ले सकते हैं सर, इस चीज को कॉमन लेकर क्या कर लेंगे सर, एक्स वाई जेड, हाँ, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1, हाँ। इसको कॉमन ले लेंगे सर, तो यहाँ क्या बच गया सर 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये बच गया सर। अब इसको मान लेते हैं सर फर्स्ट, समझ गए। तो देखिए ये क्रिएट हो गया सर, और देखिए सेम टू सेम ये क्वेश्चन पीछे करवाए होंगे, इसका वैल्यू ये होगा, समझ, ये सेम टू सेम क्वेश्चन करवाए सर। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई, इससे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 0 क्रिएट हो जाएगा, हाँ। तो सर इसको आप कर लीजिएगा, हाँ, आप कीजिएगा नाउ, हाँ, और सॉल्व इसको कीजिएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1, हाँ। इसका जब वैल्यू निकालिएगा सर, हाँ हम क्वेश्चन को करवाए हुए हैं, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में होगा, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन में होगा शायद, हाँ। तो देखिएगा सर कि सेम टू सेम ये क्वेश्चन करवाया हुआ, कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा इसका वैल्यू ये, तो इसका वैल्यू ये आएगा, इसको फर्स्ट में पुट कीजिएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, टोटल प्रूफ हो जाएगा सर, ठीक है सर, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ सर तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रखा है सर, विदाउट एक्सपेंडिंग, हाँ दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, तो क्या किया जाए, हाँ क्या करें सर, सबसे पहले ये दिमाग लगाइए सर, जो प्रूफ करना है इसमें 1 1 1 क्रिएट किया हुआ है, 1 1 1 किया सर। सोचिए कि सर अब आरएचएस में, आरएचएस ही है ना ये, नहीं सॉरी एलएचएस है, हाँ एलएचएस में 1 1 1 लाना होगा, हम सर लाएंगे कैसे, अगर ए को कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन नहीं है, ना तो इधर से कॉमन ले सकते हैं ना ही इधर से कॉमन ले सकते हैं, ये बात समझ में आ रहा कि ना तो इधर से कॉमन लिया जा सकता ना ही इधर से कॉमन लिया जा सकता है। अब इस कंडीशन में कैसे लगाए, हाँ अब देखिएगा माइंड सोचिए, लगाइए कि अगर इसमें ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या बन जाता है सर, एबीसी, कॉमन ले कहाँ रहे, कॉमन नहीं लिया जा सकता है, सो बोले ना, क्योंकि 1 1 1 क्रिएट कैसे करते हैं, अगर कोई चीज कॉमन आता तो 1 1 1 शायद हो जाता, हाँ, लेकिन ना तो इधर से कॉमन लिया जा रहा ना इधर से कॉमन लिया जा रहा। अब सोचिए कि अगर R1 में A से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या बन गया सर, ABC, इसमें B मल्टीप्लाई करते हैं तब पर यहाँ क्या बन गया, फिर B से C मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बन गया, और ABC कॉमन है तो 1 1 1 क्रिएट हो गया, हाँ। यानी कि सर इसमें A को मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी क्या करते हैं, A से डिवाइड करते हैं, समझ गए। R1 में A से मल्टीप्लाई किए, R2 में B से मल्टीप्लाई किए, और R3 में C से मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया बताइए, A स्क्वायर ए क्यूब और ए बी सी, यहाँ क्या हो गया सर, बी स्क्वायर बी क्यूब और ए बी सी, और यहाँ सी स्क्वायर सी क्यूब और ए बी सी। अब देखिए सर ए बी सी कॉमन ले लें, तो ए बी सी कॉमन लेते क्या आ गया सर, ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, यहाँ क्या बच गया सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहाँ गया सर 1 1 1। अब इसको सर एक्सपेंड नहीं करना है, हाँ क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्सपेंडिंग, हाँ दिस इक्वल टू दिस साबित करना है। अच्छा सर अब देखिए, अब सिंपल क्या करना है सर, ये तो कैंसिल हो गया, अब सिर्फ इधर उधर करना है, देखते हैं दोनों एलिमेंट सेम से बना हुआ है, ये दिख रहा कि दोनों एलिमेंट इधर सिर्फ क्या कर देंगे, रो को कॉलम में कॉलम को ये वगैरह कर देंगे, सिर्फ चेंज कर देंगे। तो सर देखिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है सर, C2 में, हाँ, तो जबकि ये क्या है, हाँ इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये आप चेंज करना ही पड़ेगा, हाँ बहुत तरीका से किया जा सकता है, बस उसमें ये क्या है कि यहाँ 1 1 है, तो चलिए यही बात करते हैं कि 1 1 को यहाँ सीधा कर देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं, फिर भी तो चेंज आउट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या करते हैं सर कि आप बोले C3 को यानी कि C2 को C1 को
C1 को C3 में कर दीजिए और C3 को C1 में कर दीजिए। हाँ, तो एक माइनस अपना मन से लगा लेते हैं सर, लग जाएगा। तो एक माइनस लगाते हैं, यहाँ क्या जाएगा सर, C1 चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर 1 1 1। C2 को एज इट इज रहने देंगे सर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और C1 को C3, यहाँ क्या जाएगा सर, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर आ गया सर। अब क्या करते हैं सर कि 1 1 1 यहाँ क्रिएट हो गया। C2 में क्या दिख रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर C2 में दिखाई दे रहा है, और C2 कहाँ है, यहाँ C3 में। तो क्या करते हैं सर, अब प्रॉपर्टी इसके नीचे क्या लगाते हैं सर कि C2 goes to C3 और C3 goes to C2। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा, एक माइनस और आ जाएगा। तो यहाँ 1 1 1, यहाँ क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c3। यहाँ चला, ये कहाँ चलेगा सर, यहाँ a क्यूब b क्यूब c क्यूब। हाँ, आप नोट कर लीजिए सर, समझ में आ गया होगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन सर स्टार्ट करते हैं। ये भी सर पिछला, हाँ, विदाउट एक्सपेंडिंग, हाँ, दिस इक्वल टू दिस साबित करना है। हाँ, तो सबसे पहले क्या सर कि यहाँ पर तो 2 लाना पड़ेगा। हाँ, तो सोचिए कैसे किया जाए। हाँ, ये 2 आ जाए। हाँ सर, अगर हम इस तरह ऐड करते हैं सर तो 2b नहीं हो रहा। हाँ, अच्छा सर देखिए एक चीज इधर देखिएगा कि इस तरह से ऐड करते हैं 2b 2c 2 में हो रहा, 2b 2, यहाँ देखिए 2pq ये हो रहा सर, 2 टाइम्स हो रहा, यानी कि वही 2 कॉमन आने वाला है सर। तो इस तरह ऐड किया तब हुआ कि इस तरह ऐड किया तब हुआ, इस तरह ऐड किया तब हुआ, यानी कि r1 r1। हाँ, तो क्या हो गया सर, लिखते हैं r1 goes to r1 प्लस r2 प्लस r3 सर जी, समझ रहे हैं। इस बात तेजी से पकड़ में आना चाहिए सर, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी हो पाएगा ना। क्या करना है सर कि जितना क्वेश्चन टोटल हम करवाए, हाँ, उसको जाकर ईमानदारी से खुद से क्वेश्चन को लिखिए और खुद से सॉल्व कीजिए। हाँ, नहीं तो इससे फायदा नहीं होने वाला सर। क्लास कीजिए, कॉपी बंद कीजिए, फिर आए, समझ में तो आ ही जाएगा क्योंकि हम समझा रहे हैं इसलिए। हाँ, तो समझ में तो आ ही जाएगा, बट जब तक खुद से नहीं कीजिएगा सर कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका माइंड नहीं डेवलप करेगा, थिंकिंग पावर आपका नहीं बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ करेंगे क्या, 2 टाइम्स अब हो गया ना, तो 2 कॉमन लेकर a प्लस b प्लस c कर रहे हैं सर। इसी तरह यहाँ 2 कॉमन लेकर क्या हो जाएगा, p प्लस q प्लस r हो जाएगा सर। और यहाँ क्या हो जाएगा सर, 2 कॉमन लेकर x प्लस y प्लस z। हाँ सर जी, एज इट इज ये रहने दीजिए, c प्लस a प्लस b r प्लस p p प्लस q और क्या है सर, z प्लस x और x प्लस y। हाँ सर, अब 2 को कॉमन ले लें सर। हाँ, 2 को कॉमन लेते हैं, क्या बच गया सर, यहाँ a प्लस b प्लस c, c प्लस a प्लस b, p प्लस q प्लस r, r प्लस p और p प्लस q। और यहाँ गया सर x प्लस y प्लस z, z प्लस x और x प्लस y। अच्छा सर, अब थोड़ा मेरा मदद कीजिएगा। हाँ, अब मेरा मदद क्या कीजिएगा कि अब तो 2 हम लोग क्रिएट कर लिए सर, अब यहाँ पे क्रिएट क्या होना चाहिए, APX क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पर अब R1 में इसको कैसा करें कि APX दिखाई देना चाहिए अपने को। तो अब इसमें कुछ दिमाग लगाइए, चाहे इधर कहीं भी क्रिएट हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम लोग फिर तो कॉलम वगैरह इंटरचेंज करके कर ही लेंगे। अब सोचिए कैसे किया जाए, कि कोई कैसे सब्ट्रैक्ट करेगा। अब देखिएगा यहाँ a प्लस b प्लस c है और यहाँ क्या दिख रहा है, a प्लस b दिख रहा। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ फायदा होने वाला है। हाँ, यहाँ देखिए p क्यूब, यहाँ भी p क्यूब, यहाँ पर x y z, यहाँ x y z, यानी इन दोनों में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, R1 को R3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने को कुछ फल मिलने वाला है। हाँ, मिल रहा है ना, फल दिखाई दे रहा है आपको फल। हाँ, तो क्या कर लगाते हैं सर, R1 गोज टू R1 माइनस R3, और साथ ही साथ यहाँ भी देख लीजिए कि इसमें भी कुछ करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा। हाँ, यहाँ से भी कुछ फल मिलने वाला है, देखिए ना सर, a से a कैंसिल हो जाएगा तो कुछ फल मिल ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R2 गोज टू R2 माइनस R3। हाँ सर, यहाँ तक दिख जाएगा सर, ऊपर लिखो, यहाँ क्या हो जाएगा सर, 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स क्या हो जाएगा सर, a, इसमें इसका पता लगाते हैं, R1 चेंज करते हैं, a प्लस b प्लस c माइनस a माइनस b, सिंपल सर, ऊपर c दिखाई देगा, c दिखाई देगा, यहाँ c दिखाई देगा सर, यहाँ पे इसी तरह r दिखाई देगा सर। हाँ, r दिखाई देगा, और यहाँ क्या दिखाई देगा सर, z। और R2 गोज टू R2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, c माइनस b दिखाई देगा सर, c माइनस b। यहाँ पे क्या दिखाई देगा, से r माइनस q दिखाई देगा, r माइनस q। और यहाँ क्या दिखाई देगा सर, x x कैंसिल, z माइनस y। हाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा सर, एज इट इज a प्लस b, हाँ p प्लस q, हाँ और यहाँ पर x प्लस y। अब थोड़ा सोचिए सर। हाँ, अब थोड़ा सोचिए,
हाँ सर, अब देखिए सर, इसको अगर ऐड कर देते हैं हम, R2 गोस टू, तो B से B कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कुछ बराबर मिला क्या हम लोग का? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। फर्स्ट मिल गया क्या? CRZ। हाँ, इसको हम ऊपर नीचे कर लेंगे, फिर ऊपर नीचे फिर कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर क्या है सर? BQY। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई पता है होगा क्या? R2 माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा? प्लस की जगह सर माइनस को हो जाएगा, प्लस को होगा। करके देख लेते हैं, इन्हीं दोनों से कुछ होने वाला है ना। C माइनस B और प्लस A प्लस B। हाँ, प्लस करने पर B से B कैंसिल हो जाएगा और C प्लस A आ जाएगा। लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो होने वाला है नहीं। हाँ, हम लोग करते हैं, हाँ लगाते हैं, प्लस ही करते हैं ताकि C से ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि अभी इसी दोनों में कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ये तो आगे इसके साथ कुछ करने वाले हैं नहीं। इसी में कुछ प्लस माइनस करेंगे तो B से B कैंसिल हो रहा है, देखिए Q से Q कैंसिल हो रहा है, ऐड करने पर यहाँ से Y से Y कैंसिल होने वाला है ना। लेकिन यहाँ पर C प्लस A हो जाएगा, फिर उसका क्या करेंगे? थोड़ा रफली करके देखते हैं। C प्लस ऊपर से हाँ सर जी, एक स्टेप हम लोग का क्या हो चुका था, गलती हो गया। हाँ, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या देखेगा? R2 गोस टू R2 माइनस R1। इससे क्या होगा सर? R2 ये हो गया। C प्लस A माइनस B माइनस C। यहाँ क्या बच जाएगा सर? हाँ, यहाँ तो हो गया। हाँ, यहाँ माइनस B, C प्लस A माइनस B माइनस C। हाँ, इसमें क्या बच जाएगा सर? माइनस B बच जाएगा ना, सही है। माइनस B माइनस Q और माइनस Y। हाँ, इसको इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। इसी तरह सर क्या हो जाएगा? R3 गोस टू R3 माइनस R1। तो दिस माइनस दिस करेंगे। हाँ सर, तो क्या आ जाएगा यहाँ? माइनस C माइनस R और माइनस Z। हाँ, अब क्या सर? माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया गया और माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया गया। हाँ, तो क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। हाँ, और एज इट इज जो लिखा हुआ है प्लस B प्लस C PQR XYZ BQY CRZ। हाँ, अब सर देखते हैं क्या करते हैं कि यहाँ क्या है सर? A प्लस B प्लस C। हाँ, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? BC। तो इन दोनों में क्या कर R1 गोस टू R1 माइनस R2। हाँ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर इसी तरह QR, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? YZ। हम लोग क्रिएट क्या हो गया? APY यहाँ आ ही गया। हाँ, AQY। हाँ, यहाँ क्या बच जाएगा सर? सब्ट्रैक्ट होने को BQ बाय APX। यहाँ पर कुछ गलती कर दी है, X यहाँ पर X ना, यहाँ पे Y और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CR। हाँ सर, सही है ना? APX BQY और CRZ। ठीक है सर। हाँ, वो तो ना समझ जाएगा। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं हम। क्या सर? ABC are sides of a triangle। हाँ, ABC are sides of a triangle and this is equal to 0। देन पूछा है कि ABC कौन सा ट्रायंगल है सर? राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। हम लोग प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं सर? यहाँ पर देखिए, ब्रेक करके देखिए क्या लिखा हुआ है सर? A² प्लस 2AB। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? A² माइनस 2AB प्लस 1 वगैरह वगैरह। हाँ, देखिए सर, दोनों इससे सब्ट्रैक्ट कर दे सर, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दे, A² B² C² सब कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और फिर इसको भी इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ से भी A² कैंसिल हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ना सर? तो क्या कंडीशन लगा देते हैं? R3 गोस टू R3 माइनस R1 और साथ साथ ये भी लगा देते हैं R2 गोस टू R2 माइनस R1। इससे क्या होगा सर? A² कैंसिल होगा। समझ रहे हैं ना बात को? इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे सर, A² बड़ा टर्म तो खत्म हो जाएगा सर। इसको भी इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A² कैंसिल हो जाएगा अपना। इसी तरह एज इट इज यहाँ B² C² कैंसिल होते चला जाएगा। क्लियर है सर? अब क्या करते हैं सर? हाँ, कि इसको तो एज इट इज यही रह जाएगा सर, A² B² C²। हाँ सर, ये R2 बदल जाएगा सर R2 माइनस R1। यहाँ सर देखिए, क्रॉस से कीजिएगा, थोड़ा मेरा मदद कीजिएगा कैलकुलेशन में। A² प्लस 2AB प्लस 1 से A² गया, क्या बचेगा सर? A² कैंसिल हो गया, बचा क्या सर? 2A प्लस 1। सही है ना सर? 2A प्लस 1। इसी तरह यहाँ क्या बचेगा सर? B² कैंसिल हो गया, 2B प्लस 1 बचेगा ना सर? 2B प्लस 1। इसी तरह यहाँ क्या बचेगा सर? 2C प्लस 1। अच्छा सर, यहाँ भी मदद कीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा सर? A² माइनस 2A प्लस 1। तो A² का कैंसिल हो गया, माइनस 2A प्लस 1 बचेगा, माइनस 2A प्लस 1। यहाँ पर सर माइनस 2B प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा सर? माइनस 2C प्लस 1। अच्छा, अब अपना बुद्धि से सोच के बता दीजिएगा सर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप। बुद्धि काम कर रहा ना कि इन दोनों का ऐड कर दे। हाँ, तो क्या हो जाएगा सर कि माइनस 2A कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर?
R2 गोज टू R2 प्लस R3 R3। हाँ सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा सर, ये इसको ऐड किए तो ये कैंसिल हो गया सर। और 1 1 कितना हो गया सर 2, 1 1 कितना हो गया सर 2। इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया सर 2 और यहाँ पर भी क्या हो गया सर 2 और यहाँ पर एज इट इज 2a प्लस 1 माइनस 2b प्लस 1 हाँ और माइनस 2c प्लस 1। अच्छा सर, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 1 हो जाएगा, या डायरेक्ट कहीं से सब्ट्रैक्ट कर दो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 को कॉमन लेना जरूरी नहीं है यहाँ पे। हाँ ऐसे भी 0 होगा या 1 लाकर भी 0 होगा। हाँ दोनों बात सेम है। हाँ ऐसे भी 0 होने वाला, ऐसे भी 0 होने वाला, तो चेंज करना कोई जरूरी नहीं है, बट कर देते हैं हम। कितना लगेगा कि कोई दूसरा दिमाग लगा दिए। हाँ 2 को ले लेते हैं बाहर। हाँ सर, यहाँ क्या बच गया a स्क्वायर बी स्क्वायर और सर c स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया सर 1 1 1 माइनस 2a प्लस 1 हाँ माइनस 2b प्लस 1 और माइनस 2c प्लस 1। हाँ सर, तो अब सर देखिए ऐसे ऐसे चेंज होगा। हाँ तो क्या होगा c1 गोज टू c1 माइनस c2। हाँ यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा ना, तो c1 गोज टू c1 माइनस c2 और c2 गोज टू c2 माइनस c3। यहाँ क्या हो जाएगा सर 2 और यहाँ क्या हो जाएगा सर दिस माइनस दिस होगा, तो आपको दिख रहा होगा a माइनस बी और a प्लस बी, देखिए ना। हाँ तो क्या हो जाएगा सर a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ तो आपको सर 0 दिखाई दे दिया। हाँ सर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2a प्लस 1 और प्लस 2b और माइनस 1 होगा, माइनस किया ना तो 1 से 1 कैंसिल हो गया सर। 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा b माइनस a, 2 टाइम्स b माइनस a आ जाएगा ना, 2 टाइम्स b माइनस a। सही हाँ 2 टाइम्स b माइनस a सर। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा सर b माइनस c और b प्लस क्या हो जाएगा सर c। यहाँ क्या हो जाएगा सर 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2b प्लस 1 और प्लस 2c हो जाएगा और माइनस 1। तो ये c कैंसिल हो गया सर। 2 जब कॉमन लेंगे तो c माइनस b। हाँ 2 जब कॉमन लेंगे तो c माइनस b और इसको तो एज इट इज रहने देते हैं सर। हाँ c स्क्वायर 1 माइनस 2c प्लस 1। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं सर, ब्रेक कर देते हैं। यहाँ क्या होगा सर साइन देखिए, इसके ऊपर क्या लगाते हैं सर प्लस, इसके ऊपर क्या लगेगा माइनस, तो इसका अल्टरनेट क्या लगेगा माइनस प्लस माइनस। क्लियर है सर। तो अब इसके रिस्पेक्ट में ब्रेक होगा सर, तो क्या होगा सर ये तो कवर होगा, साथ ही साथ ये वाला कवर होगा, दिख रहे हैं ये कवर और ये कवर, ये वाला ये कवर होगा। तो बचेगा क्या सर, ये कवर हो गया तो बचा ये बच गया, बच गया। तो क्या हो जाएगा सर 2 टाइम्स हाँ 2 टाइम्स क्या होगा, ये तो माइनस 1 है ना, यहाँ माइनस लगा लें, ये माइनस कर लेते हैं हाँ और ये कवर तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा सर। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a माइनस बी a प्लस बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर इसका मल्टीप्लीकेशन इससे किए तो क्या हो जाएगा सर c माइनस बी हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा सर। यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा b माइनस a b माइनस c और b प्लस c। सही है सर। बिल्कुल सही है। यहाँ क्या हो जाएगा सर पॉज कर देगा। यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा सर ना, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ से क्या a माइनस बी और यहाँ से क्या ले लेते हैं सर b माइनस सी। हाँ तो यहाँ क्या बच जाएगा सर a प्लस बी, इसके ऊपर से हटा देते हैं ये। यहाँ क्या बच जाएगा सर 0 और यहाँ सर माइनस 2 दिखाई दे रहा है आपको और यहाँ से क्या लिए सर b माइनस सी, यहाँ क्या हो जाएगा सर b प्लस सी 0 और माइनस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा सर c स्क्वायर 1 माइनस 2c प्लस 1। इधर मिटाए सर, हम ऊपर मिटाते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा सर इसके ऊपर कर लेते हैं प्लस और माइनस। हाँ तो अब यहाँ क्या करते हैं सर 2 टाइम्स a माइनस b माइनस सी और माइनस 1। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे हो जाएगा सर। इसका ये तो -1 दूसरा वाला। तो यहाँ क्या होगा सर, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा सर -2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं -2 टाइम्स a प्लस b और इसका भी हो जाएगा माइनस +2 टाइम्स हो जाएगा। +2 टाइम्स क्या हो जाएगा सर b प्लस c। हाँ यहाँ क्या आ जाएगा सर 2 टाइम्स a माइनस b माइनस c। हाँ अच्छा ये -15 लेते चले जाते हैं। हाँ अभी कर लेते हैं। हाँ रहने दीजिए इसको। हाँ क्या हो जाएगा
-2a -2b +2b और +2c। तो ये कैंसिल हो गया सर, हो गया ना कैंसिल। यहाँ क्या हो जाएगा सर 2 टाइम्स a माइनस बी b माइनस सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ हो जाएगा सर 2a और क्या हो जाएगा -2c। हाँ तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, 4a माइनस बी b माइनस सी और यहाँ कितना हो जाएगा सर a माइनस सी। क्या हो जाएगा a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस a, माइनस कॉमन ले लेते हैं। हाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा सर a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस a। इसका मतलब क्या हो गया सर, ये ट्रायंगल का पोर्शन बोल रहा है ना। अच्छा इसने इसमें इतना इक्वल टू 0 दे रखा था क्या, हाँ इतना इक्वल टू 0 दे रखा था। इसका मतलब क्या है, सब जीरो सब जीरो सब 0 0 के बराबर है ना, ये बात समझ लीजिएगा सर कि 0 के बराबर दिया हुआ था। अच्छा हम पहले भी बता रखे थे ना कि इतना इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है सर, इतना इक्वल टू, अच्छा ये 4 इधर आकर हो जाएगा सर, हाँ -4 को डिवाइड करके ये लिख लेते हैं। अच्छा इसके मतलब क्या हुआ सर कि a माइनस बी b माइनस सी तीन टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या है 0। इसके मतलब क्या है कि कोई जरूर 2 के बराबर होगा या तीनों के बराबर हो, दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है सर कि 2 भी बराबर, अगर मान के चलिए a और b बराबर हो गया दो साइड, हाँ a और b क्या हो गया 2 बराबर हो गए, तब पर भी 0 हो जाएगा, या b c बराबर हो जाए या c a बराबर हो जाए। हाँ तो तीनों 0 होना जरूरी नहीं है, तीनों इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि 2 0 तो होगा ही होगा, तभी 0 आएगा। तीनों के कहा नहीं जा सकता है, तीनों एक साथ अनइक्वल हो। हमारा बात समझ रहे हैं सर हम क्या बोल रहे हैं कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन, हाँ इसके मतलब क्या हो कि a बराबर b हो जाए या b बराबर c हो जाए या c बराबर a हो जाए। हाँ ये जरूरी नहीं है, ये भी हो जाए कोई 2 बराबर हो जाए या तीनों बराबर हो जाए। हाँ लेकिन हम लोग का कंडीशन सिर्फ अगर 2 ही बराबर हो जाता है तब 0 आंसर आ गया। 3 को इक्वल होना एक साथ जरूरी नहीं है, समझ रहे, तीनों को एक साथ इक्वल होना जरूरी नहीं है। अगर 2 भी हो गया तब पर भी मेरा काम चल जाएगा, 3 रहेगा तब पर भी हो जाएगा, लेकिन नेसेसरी हम लोग का क्या है कि 2 तो बराबर होगा ही होगा। 3 के बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 के बारे में क्या है सर कंफर्म है, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। हाँ तो टिक किस में लगाइएगा सर, ऑप्शन में आइसोसेलेस ट्रायंगल में टिक लगाइएगा, समझ गए। हाँ स्टार्ट करते हैं सर। हाँ क्या लिखा हुआ है, लेट पी लेमडा का पावर 4, हाँ क्यू लेमडा, हाँ जो हम लिखा हुआ क्वेश्चन है आइडेंटिटी इन लेमडा। हाँ सर इसके मतलब समझते हैं, आइडेंटिटी इन लेमडा का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी इन लेमडा का मतलब एक आपको क्वाड्रेटिक में चैप्टर पढ़ा गया, आइडेंटिटी हेडिंग ही दिए थे हम। तो इसमें क्या होता है सर, मान के चलिए लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ इसके मतलब क्या हो गया सर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब सर आप a b का वैल्यू यहाँ रखिए, हाँ या यहाँ रखिए, दोनों हमेशा क्या होगा बराबर होगा। हाँ आप a b का वैल्यू यहाँ भी रखिए यहाँ भी रखिए। इसका मतलब क्या है कि a b में ये जो इक्वेशन है ये क्या है, आइडेंटिटी है, समझ रहे हैं। आप a b का वैल्यू यहाँ रखिए हमेशा बराबर होगा, क्यों फार्मूला है ना, इसलिए क्या होगा बराबर होगा। हाँ और भी बताएंगे क्वाड्रेटिक में, हाँ कि मान के चलिए एक क्वाड्रेटिक का कितना रूट हो सकता है, 2 रूट। अब मान चलिए अपने को 10 रूट लाना है, तब पर भी पॉसिबल था। हाँ सबका कोफिशिएंट क्या कर देते हैं, 0 बराबर कर देते थे हम, वगैरह वगैरह। क्वाड्रेटिक में पढ़ाया हूँ, जो पढ़ा हूँ उनको याद आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं याद आएगा, तो कितना तो पढ़कर भी नहीं याद आ रहा होगा। हाँ तो इसके मतलब क्या हुआ सर कि यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, a और b का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं सर, ऑल रियल नंबर, तब पर भी बराबर होगा। हाँ आइडेंटिटी होने का मतलब क्या होता है कि अगर बोल दिया कि एक्सप्रेशन या इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी है, इसके मतलब a b के स्थान पर आप कुछ भी वैल्यू रखें, इधर और इधर ऑलवेज क्या होगा बराबर होगा। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं सर कि अगर ये चीज, ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है, चाहे एक्सप्रेशन बोलिए इक्वेशन बोलिए, अगर ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इन लेमडा, वेरिएबल कौन है यहाँ पे सर, लेमडा, यानी कि लेमडा का वैल्यू आप यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, दोनों क्या है बराबर है। तो इसका मतलब लेमडा का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, ये बात समझ रहे हैं सर। ऐसे भी देखिए कि p लेमडा का पावर कितना आया 4, तो ऐसे भी अगर प्लस माइनस प्लस करते हैं, ये देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ लेमडा स्क्वायर आ रहा और लेमडा को फिर से लेमडा स्क्वायर में मल्टीप्लाई कीजिए, हाईएस्ट पावर कितना आएगा, लेमडा का पावर 4 आएगा। हाँ यानी कि ऐसे भी सही लग रहा है। हाँ लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि आइडेंटिटी इन लेमडा है, यहाँ पर आइडेंटिटी इन क्या है सर, a और b में आइडेंटिटी है, इसके मतलब a b का वैल्यू कुछ भी रखिएगा। फार्मूला ऐसे भी होता है कि आप LHS और RHS में वैल्यू कुछ भी रखिए तो वो क्या होगा बराबर बराबर होते चला जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हम a
लेमडा का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, हाँ आइडेंटिटी होने मतलब लेमडा का वैल्यू ऑल रियल नंबर रख दीजिए, हम बराबर ही होने वाले हैं। अच्छा बेटा वैल्यू किसका बोला है निकालने के लिए आपको? लेमडा का वैल्यू बोला है ना, टी का लेमडा का वैल्यू बोल रखा है, टी का बोल रखा है गधा, वेयर पी क्यू आर एंड टी आर कांस्टेंट देन वैल्यू ऑफ टी। अब सोचो कि अगर हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं तो उसमें भी सोच समझ कर रखा जाए, जो कि टी का डायरेक्ट वैल्यू दे। अब बताओ टी का क्या, लेमडा का वैल्यू क्या रखें? जीरो, जीरो सोचो ना, यहाँ पे लेमडा का वैल्यू जीरो, यहाँ पे लेमडा का वैल्यू जीरो, यहाँ पे लेमडा का वैल्यू जीरो, सब जीरो, यहाँ पे सिंपल टी बच जाएगा और टी का वैल्यू ही निकालने बोल रखा है। तो बोलेगा सर हमको तो 1 2 रखने का मन कर रहा। हाँ अरे भैया कुछ भी रखने मतलब कुछ भी नहीं रख देना, अब सोच समझ कर रखा जाएगा ना कि क्या रखे जिससे डायरेक्ट वैल्यू है। हाँ तो जीरो रखेंगे तो डायरेक्ट टी का वैल्यू निकलेगा। हाँ तो समझ रहे सर, तो हम क्या करते हैं सर, नाउ हाँ नाउ पुट लेमडा इक्वल टू क्या हो गया सर, जीरो। हाँ सर लेमडा का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो लेमडा का वैल्यू जीरो हो गया सर, तो आपको दिख रहा होगा कि एलएचएस में सिर्फ टी दिखाई देगा, आपको सब जीरो हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल क्या दिखाई दिया सर, टी। और इसको सॉल्व करते हैं लेमडा का वैल्यू जीरो हो गया, तो यहाँ पर सिंपल जीरो दिखाई देगा सर, क्योंकि लेमडा का वैल्यू क्या रखें, जीरो। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, -1, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा सर, +3, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 0, यहाँ क्या हो जाएगा सर -4, यहाँ क्या हो जाएगा सर -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 4, यहाँ क्या हो जाएगा सर 0। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा सर प्लस माइनस प्लस, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 0 से कुछ आंसर में आने वाला है। और ये क्या हो जाएगा सर माइनस माइनस प्लस, यहाँ सिंपल यहाँ 1 ले लेते हैं। हाँ ये कवर और ये कवर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 0 और -12, हाँ 0 -12 हो जाएगा सर, सही है ना, ये कवर और ये कवर सही है ना, यस ये और ये, तो इसका इससे 0 हो गया, इससे इससे क्या हो जाएगा +12 -12 माइनस माइनस +12 हो गया। और यहाँ से क्या लेते हैं सर +3, यहाँ से हो जाएगा ये कवर और ये कवर सर। हाँ तो कितना हो जाएगा 4 - 0, यहाँ से क्या हो गया टी का वैल्यू सर, यहाँ से दिख रहा है सर आपको -12, यस और यहाँ दिख रहा है +12, यानी कि टी का वैल्यू क्या हो गया सर 0। देखने में तो लग रहा था लंबा चौड़ा हाँ कि कैसे बनेगा, हाँ लेकिन आंसर कितना आसान आ गया सर, 0 आंसर हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर, आपको तो सर 1 1 दिखाई दे रहा, C1 में भी दिखाई दे रहा और R1 में दिखाई दे रहा, तो अब तो चमकना चाहिए। हाँ कि कैसे कैसे किया जाता है, चमक रहा है 0 हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा। हाँ तो आप R1 - R2 भी कर सकते हैं या C1 - C2 से भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। तो R1 से हम लोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं सर, R1 goes to R1 - R2 और साथ साथ लगा लेते हैं सर R2 goes to R2 - R3। हाँ तो D का वैल्यू क्या हो गया सर 0, हाँ सर 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, अच्छा ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा ना, हाँ 0 और 1 -1 और -x, तो माइनस ये तो -x बच गया सर। और यहाँ पे क्या हो गया सर जी 0, यहाँ पर भी क्या हो गया सर 0, और यहाँ क्या होगा सर 1 + x -1, सिंपल x बच गया सर। और यहाँ पर क्या होगा सर 1 - y और -y, यहाँ -y हो जाएगा सर। और यहाँ क्या होगा सर 1 + y। हाँ तो d इक्वल टू क्या होगा सर, अब सॉल्व कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ऊपर से सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ 0 इधर भी 2 है, इधर भी क्या है 0, तो ऊपर से प्लस माइनस प्लस, आंसर सिर्फ x से आ जाएगा सर। तो d का और प्लस x हो जाएगा सर, प्लस x माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे क्या लेते हैं सर x, हाँ तो ये कवर और ये कवर, यहाँ से कितना आ जाएगा सर 1 + y, और क्या बच जाएगा सर, यहाँ से क्या हो जाएगा +y हो जाएगा सर, दिख रहा ये कवर हुआ। अच्छा ये तो 0 हो गया ना, अच्छा सर यहाँ से क्या होगा सर x और ये कवर और ये कवर, यहाँ से ये 0 हो गया सर, 0 हो गया, इधर से कितना हो जाएगा सर +y हो जाएगा। क्या सिंपल यहाँ t का वैल्यू क्या आ गया सर, ये किससे डिवाइडेड हो सकता है सर, डिविजिबल बाय x बट नॉट y। हाँ ये x और y से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, देखिए ना ये दोनों का फैक्टर है ना, ये x से डिवाइड करेंगे तब पर भी डिवाइड हो जाएगा और y से डिवाइड करेंगे तब पर भी क्या हो जाएगा सर डिवाइड। आंसर हम लोग का क्या हो गया सर, डिवाइडेड बाय बोथ x एंड y। हाँ ये हो गया सर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं सर। हम देखिए सर, हाँ दिस इक्वल टू दिस दे रखा है, तो पूछा a और b का वैल्यू क्या होगा सर, ये भी जेई का क्वेश्चन है। a b का वैल्यू, हाँ इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता सर, बहुत ही आसान। ऐसे भी जेई मेंस का कोई लेवल है नहीं, जेई मेंस बहुत ही आसान लेता है, आप अगर ढंग से कॉपी भी कर लें तो हो जाएगा जेई मेंस। हाँ जेई मेंस में कोई ज्यादा नहीं है। हाँ सर स्टार्ट करते हैं। खोपड़ी दौड़ाइए सर, हाँ खोपड़ी दौड़ाइए अपना, भाई लिखो मत, खोपड़ी दौड़ाओ। देखिए सर
इधर से जोड़िए उधर से जोड़िए सब बराबर है। हाँ लगाया दिमाग, इधर से जोड़िए क्या उधर से जोड़िए, एक ही आने वाला है ना। सही बात वाला 5x माइनस 4 आने वाला, तो कर लेते हैं हम लोग r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3। हाँ जेई का क्वेश्चन है सर, क्या हो जाएगा सर 5x माइनस 4, 5x माइनस 4 और 5x माइनस 4। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा सर 2x x माइनस 4, 2x x माइनस 4। हाँ इज इक्वल टू क्या होगा सर a प्लस bx। हाँ और x माइनस a का क्या हो जाएगा सर होल स्क्वायर। हाँ 5x माइनस कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया सर 1 1 1। हाँ 2x आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से, जिसका खोपड़ी काम कर रहा वो आंसर बता दो मुझे। जीरो होगा। जीरो कैसे पहले आंसर होता, ऑप्शन में भी जीरो, कौन बोला जीरो आंसर जी? नो सर, ऑप्शन में ये जीरो क्या? हाँ अब देखिए सर आइडिया यहाँ से क्या लग जाएगा सर कि अब ये आ गया है। हाँ देखिए इसके बराबर लीनियर के बराबर आ गया है, यहाँ से ये और b का वैल्यू लगा ले। हाँ x इसके पास लगा हुआ है b के पास, तो b का वैल्यू कितना हो गया 5 और a का वैल्यू कितना हो गया, समझ रहे हैं सर। लेकिन आपको सर ये पूरे फुल्ली बना हुआ नहीं है, फुल बनाने के लिए इसको इससे मैच कराना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जब कॉम्पिटिशन में सॉल्व करते रहेंगे तो सर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को पता है ये बराबर ये होगा और ये बराबर क्या होगा, यहाँ पे जो आएगा इसके टर्म से कंपेयर करेंगे हम, तो इसका कंपेयर इससे कीजिएगा, ठीक है ना। ये भी लीनियर है और इधर भी क्या है लीनियर ही तो है, इसका कंपेयर इससे करेंगे। हाँ तो कंपेयर करने के x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 5 और a सिंपल क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। हाँ और जब इसको सॉल्व कीजिएगा सर तो पूरे इसके बराबर इस टाइप के बराबर में हाँ कुछ करके यहाँ पर a स्क्वायर भी आ जाएगा। हाँ करते हैं सॉल्व। हाँ नहीं करे छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं, इसी टाइप का कुछ बराबर आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन में बिल्कुल फॉर्म होना चाहिए। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। आंसर हमारा बी हो गया सर। स्टार्ट करते हैं सर। हाँ क्या लिखा हुआ है, लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ये क्वाड्रेटिक अपना है। देन फॉर y इक्वल टू नॉट 0 इन r। हाँ कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट y का वैल्यू 0 नहीं होगा। हाँ और दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। हाँ तो अगर सर अल्फा बीटा इसका वैल्यू है, हाँ अल्फा बीटा इसका क्या है रूट है। हाँ रूट इसका है सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगा सर, तो क्या हो जाएगा सर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा सर 0, और साथ साथ क्या होगा सर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। रूट है तो सेटिस्फाइड करेगा। हाँ तो सर देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर वगैरह तो है नहीं इसमें। हाँ यानी कि ये सब कोई, ये हमारे लिए क्या बन गया सर गिवन बन गया। हाँ ये हमारे लिए क्या बन गया सर गिवन। तो अगर मान चलिए अल्फा स्क्वायर क्रिएट यहाँ है नहीं सकती, अल्फा स्क्वायर है कि कुछ जोड़ वगैरह करके हम ऐसा कर लें। अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यहाँ पर अल्फा वाई बन जाएगा, अल्फा वाई बन जाएगा, फिर और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। सर आप पर अगर आप कॉम्प्लेक्स पढ़े हुए रहते हैं तो आपका माइंड बहुत तेजी से काम करता है। अगर मान चलिए इसमें माइंड आपका काम नहीं भी कर रहा होगा तो कोई बात नहीं। हाँ अगर आप कॉम्प्लेक्स पढ़े हुए रहते हैं तो बड़ा तेजी से आपका माइंड काम कर जाता है कि इसका रूट क्या होता है। तो इसका जो रूट होता है सर, हाँ अपने को याद होना चाहिए कि इसका रूट क्या होता है। जब कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ा दिया जाएगा हाँ तो पता है इसका रूट आपको याद रहेगा। पट समय इसका रूट क्या बोलिएगा कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। हाँ ओमेगा का वैल्यू क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि ओमेगा बराबर 1 टू द पावर 1/3, समझ रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब देखिए सर कि अब इसको सेटिस्फाइड होता है कि ना, आपको अगर इसको सेटिस्फाइड करते हैं, अगर ओमेगा को सेटिस्फाई करते हैं तो क्या आ जाएगा सर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप ये कंडीशन कहीं ना कहीं पढ़े होंगे सर, बहुत बार यूज होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है सर 0। हाँ तो इसीलिए ये कंडीशन को क्या कर गया सेटिस्फाई कर गया। हाँ सर कि ओमेगा होगा, क्योंकि तीनों टर्म का सम क्या है सर 0। हाँ तो ओमेगा ये रिलेशन पढ़े होंगे, और साथ ही साथ ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है सर 1। हाँ तभी तो ओमेगा का वैल्यू 1 टू द पावर 1/3 होता है। हाँ ओमेगा का वैल्यू क्या होता है सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हाँ ओमेगा का वैल्यू। अच्छा सर अब देखिए ओमेगा स्क्वायर को भी सेटिस्फाइड करवाइएगा तो वही होगा सर। हाँ यहाँ तो x के स्थान पर ओमेगा रखें, अब क्या रखते हैं सर x के स्थान पर ओमेगा स्क्वायर रखते हैं, क्योंकि ये भी रूट है। क्या होगा सर ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, होगा ओमेगा का पावर 4। यहाँ क्या हो जाएगा सर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सोचिए सर ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होगा 1। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होगा 1, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। हाँ तो सिंपल इसको ओमेगा लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया बात। ओमेगा का पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना हो गया सर 1। तो यहाँ पर क्या सिंपल ओमेगा ही बच गया। हाँ और यहाँ पर क्या आ गया सर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों सेटिस्फाइड कर गया सर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों सेटिस्फाइड। तो आज के बाद याद रखिएगा सर हाँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वैल्यू 0 है, इसका रूट क्या होगा सर
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हाँ, ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होगा सर 1। हाँ, ये यूज होने वाला है। तो हम लोग अब क्या रखेंगे, दो रूट हुआ सर, तो यहाँ दो रूट हुआ सर। क्या एक बोला कि इसका दो रूट हुआ है, कौन कौन दो रूट है सर, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इसका क्या है, रूट। हम अपना बुद्धि से क्या सोचे सर कि ओमेगा स्क्वायर इसका क्या है, रूट है। तो अल्फा का मान लेते हैं कि अल्फा का वैल्यू ओमेगा हो जाएगा और बीटा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को मानते हैं सर कि इसका अल्फा बीटा दो रूट दिया हुआ, हम दो रूट ये सोच लिए। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा ओमेगा और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो अब जहां जहां पे अल्फा और बीटा है वहां पे क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर क्या करेंगे सर, पुट कर देंगे रेस्पेक्टिवली। हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं सर। हाँ, तो बताइएगा सर। हाँ, कि यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे y, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होगा सर। अच्छा, y प्लस 1 है, ये बात समझ में आ गया सर आपको। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर ओमेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर y प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 1। यहाँ क्या होगा, बीटा का स्थान पर सर इसको मिटा देते हैं सर। हाँ, ओमेगा क्यूब का वैल्यू आप याद रखिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा सर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1। हाँ, यहाँ पे y प्लस ओमेगा। क्लियर है सर यहाँ से। हाँ, अब सोचिए सर हम लोग का गिवन क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सर 0। ये कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे सर। हाँ, तो देखिए आप ऐसे ऐसे ऐड कीजिए। हाँ, 1 चाहे ऐसे ऐसे भी ऐड कीजिए, तब पर भी वही आने वाला है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आने वाला है। आ रहा है सर समझ में। तो क्या कर लेते हैं सर, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और y हो जाएगा ना, तो y प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर भी हो जाएगा सर y प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा y 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये समझ में आ गया बात सर, कैसे लिखे। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर। हाँ, और यहाँ 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर ओमेगा स्क्वायर 1 और y प्लस ओमेगा। हाँ सर, यहाँ पर अब देखिए सर यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर 0, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर 0 गिवन से हो जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ दिखाई दे रहा सर y दिखाई दे रहा। हाँ, ये y लिखा हुआ है। हाँ, y दिखाई दे रहा। अगर y को कॉमन ले लिया जाए सर तो यहाँ क्या दिखाई देगा सर 1 तो डायरेक्ट 1 को y को कॉमन लेकर 1 लिख ले सर, स्टेप बैक कर देते हैं। इसका वैल्यू क्या हो गया सर 0। हाँ, तो क्या करते हैं सर हम लोग y को क्या करते हैं सर कॉमन में ले लेते हैं। यहाँ क्या बच गया सर 1 यहाँ क्या बच गया सर ओमेगा y प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया सर 1। हाँ, यहाँ क्या बच गया सर ओमेगा स्क्वायर 1 और y प्लस क्या होगा सर ओमेगा। हाँ, समझ गए सर, इसका वैल्यू 0 हो गया, y को कोई डाल लिया कॉमन ले लिया गया। आप तो समझ में आ रहा था सर, दिस माइनस दिस कर लेते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा सर C1 गोज टू C1 माइनस C2, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा सर C2 गोज टू C2 माइनस C3। यहाँ क्या हो जाएगा सर y, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 0, यहाँ क्या होगा सर बताइए ओमेगा माइनस वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर। सही है ना सर, मदद करते जाइएगा मेरा। हाँ सर, कैलकुलेशन में यहाँ क्या होगा सर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 0, यहाँ होगा वाई माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस 1, यहाँ होगा सर 1 माइनस वाई माइनस ओमेगा, और यहाँ हो जाएगा 1 वाई प्लस ओमेगा। हाँ सर, इधर हम मिटा देते हैं सर, मिटा देना। हाँ सर, 1 हमारा आंसर दे देगा सर। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा सर इसके सर के ऊपर प्लस माइनस प्लस। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर y। हाँ, और यहाँ पर क्या ले लिया जाए सर 1। हाँ, इसके अंदर क्या हो जाएगा कवर सर ये और ये कवर हो जाएगा, सॉरी ये और ये कवर होगा ना। तो क्या कर रहे हैं ये चलो सही ये होगा ना, ये कवर होगा और ये कवर होगा ना। हाँ, तो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा सर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करने क्या हो जाएगा सर ओमेगा माइनस वाई और माइनस ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा 1 माइनस वाई माइनस ओमेगा, और माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। हाँ सर, हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं सर वाई, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना स्टार्ट करते हैं सर। तो यहाँ क्या होगा सर ओमेगा, सबका मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा सर ओमेगा माइनस वाई और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा सबका 1। अब सबका मल्टीप्लिकेशन माइनस वाई से करें सर तो क्या हो जाएगा सर माइनस ओमेगा वाई
प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा सर, यस सर। प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिख रहा सर, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई दिख रहा, सही है ना सर। अब क्या होगा, टोटल का मल्टीप्लीकेशन माइनस ओमेगा के साथ होगा, तो यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, प्लस वाई ओमेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ओमेगा क्यूब। हाँ ये हो गया। अब यहाँ ले लेते हैं सर माइनस, यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं सर, ये माइनस वही। अब इसका मल्टीप्लीकेशन वाई से करेंगे क्या हो जाएगा सर, वाई स्क्वायर ओमेगा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर वाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा सर, माइनस वाई। अब यहाँ से इसका क्या होगा सर, ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा सर, इसका इससे करेंगे तो ओमेगा का पावर 4, इसका इससे करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर, अब इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1। हाँ अब देखिएगा कुछ कुछ कैंसिल होगा सर, पहले बता दिए इतना दूर में कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है सर, ओमेगा ओमेगा वाई, ओमेगा वाई, ओमेगा वाई और ओमेगा वाई, अब ओमेगा स्क्वायर प्लस नहीं हो गया, ठीक है अब नहीं होगा। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, ओमेगा स्क्वायर वाई दिख रहा है सर, तो यहाँ पर तो माइनस में हो जाएगा इसके कारण, तो इसका इधर प्लस साइन है, ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस में है सर, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा सर, दिख रहा। अच्छा अब देखिएगा सर यहाँ पर क्या है, वाई वाई कर, अच्छा वाई ये, और आगे आगे अच्छा यहाँ देखिए प्लस वाई हो जाएगा सर, ये प्लस वाई हो जाएगा ये, तो ये वाई और ये वाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ओमेगा का पावर 4 है सर, यानी कि समझिए ओमेगा का पावर 4 होने का मतलब क्या है सर, ओमेगा सिर्फ, समझ रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ ओमेगा देखिए, यहाँ सर माइनस में है, यहाँ देखिए ओमेगा प्लस में नहीं है, प्लस में है सर, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ प्लस ओमेगा स्क्वायर एक ओमेगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ सर प्लस 1, तो यहाँ सर यहाँ माइनस 1, यहाँ देखिए प्लस 1 कहीं है, ओमेगा क्यू का वैल्यू हो गया ना प्लस 1, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो गया ना, तो ये से ये कैंसिल हो गया सर, यानी सिंपल बच गया क्या सर, अच्छा y इक्वल टू नहीं है, हाँ यहाँ y है 0, हाँ तो यहाँ क्या बच गया सर, y के अंदर क्या बच गया, दिस सिंपल y स्क्वायर बच गया सर, y स्क्वायर बच गया, हाँ तो इसका वैल्यू क्या हो गया सर, y क्यूब अपना क्या हो गया सर, आंसर हो गया सर। हाँ क्लास की समाप्त सर, आप लोग घर पे जाकर सर हाँ क्वेश्चन को लिखिए और खुद से बनाइए सर, हाँ कुछ क्वेश्चन और रखे हैं सर, बाय बाय।